अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात कांवड़ पर सियासत की। सीएम योगी ने वाराणसी में कहा कि कांवड़ियों को आतंकी कहा जा रहा है, ये दुस्साहस किया जा रहा है। वो कांवड़ है, शांति से अपनी कांवड़ लेकर जाते हैं, उनको आतंकी तक कहा जा रहा है। इसके बाद एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है जिसको अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट हैंडल से पोस्ट किया जाता है, जिसमें वो पीडीए की कांवड़ यात्रा को जाते हुए दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांवड़ पर पूरी सियासत शुरू हो गई है। जो बयान एसटी हसन ने मुरादाबाद में पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी ने जिस रेफरेंस में कहा, वो कांवड़ शुरू होने से पहले का था, लेकिन अब उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। वजह क्या है? क्या शांति से चल रहा था तो अब सियासी दलों को समझ में आ रहा है कि ये कहा जाए, ये इस समय बोला जाए? या दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट की कि कांवड़ को के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है और नमाज के लिए 15 मिनट नहीं, ऐसा कुछ चंद्रशेखर ने भी कहा, नगीना सांसद। तो असल में दरअसल सियासत है इसमें, जो सियासी दलों को अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे इस पे। श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा पर सिलसिलेवार तरीके से चल रही सियासी कलह में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एंट्री मारी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में विपक्ष को संदेश भी दिया, ये कि कांवड़ यात्रा पर बेतुके बयान आस्था का है अपमान। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम दरअसल कांवड़ यात्रा में कई जगह हुई तोड़फोड़ और विवाद की घटनाओं के बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने का मौका खोज लिया। क्यूआर कोड और पहचान के घमासान में अफसरों की ड्यूटी पर सबसे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज किया था कि सीओ, सीएमओ, एसडीएम इनके पैर दबाएं। और तो और अखिलेश यादव ने बरेली में मास्टर पर की गई कार्रवाई पर भी तंज कसा था। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। अखिलेश यादव के बयान के साथ ही सफाई खेमे से एसटी हसन
और राजीव राय ने भी अपनी राय का प्रदर्शन कर दिया। एसटी हसन ने जहां पहचान वाले विवाद की तुलना पहलगाम से कर दी, तो सांसद राजीव राय ने बेरोजगार बता दिया। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कि चूंकि यात्रा लंबी होती है, आजकल के कस्बों की जिंदगी में कामकाजी लोगों को उतना फुर्सत नहीं होता है। इससे मुझे लगता है कि उसमें जो बेरोजगार होंगे वो थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभु भोलेनाथ के नाम पर रोजगार या नौकरी का आशीर्वाद दे दें। ये कहना और ये कहना कि जो कंवरिया जाते हैं सब बेरोजगार होते हैं, ये दोनों बातें अलग है। अब बयानों की फहरिस्त में नगीना वाले सांसद चंद्रशेखर से लेकर कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह का नाम भी जुड़ गया। दिग्विजय सिंह ने जहां नमाज और कांवड़ की तुलना करते हुए पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो वहीं चंद्रशेखर ने सड़क पर नमाज और कांवड़ का बयान दिया। विपक्ष के इन्हीं बयानों पर बढ़ा है सियासी संग्राम। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, स्थान के आधार पर, लेकिन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल कांवड़ यात्रा में 1-2 घटनाओं के जरिए जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, अब विपक्ष के वार पर सीएम योगी ने पलटवार किया तो बात लातों के भूत तक आ गई। ऐसे में सवाल यही है कि कांवड़ पर मचे सियासी कलेश के मायने क्या हैं? मायने क्या है, और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, 14 तारीख से 11 तारीख से सावन शुरू हुए थे। 14 तारीख को पहला सोमवार था। बहुत अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से कहना चाहिए, चल रहा था सब शांति से। जो पहले हो गया बेरोजगार सब, अब ये एक नया आया। हाँ, बीच में कुछ घटनाएं आई जिनको दिखाया गया, जैसे कहीं किसी होटल में था, प्याज पड़ गया था, कहीं खंडित हो गई। भाई कांवड़ की भीड़ निकलती है, कोई मोटरसाइकिल वाले से लड़ा, तो वो घटनाएं दिखाई गई। लेकिन आज जिस तरीके से सीएम योगी ने ये कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आतंकी तक बताया जा रहा है और फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की बात करी जा रही है, इन सब पूरे पे आपकी पहली टिप्पणी क्या है? और अखिलेश यादव ने जो आज एक पीडीए की कांवड़ निकल रही, उसको पोस्ट किया, आपने देखा ही होगा। तो ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब क्या सावन में जरूरी है कि पहले हंगामा होता रहे? पुष्कर जी, मुझे लगता है कि अब क्योंकि 2027 करीब है, चुनावी राजनीति से 25 आधा निकल चुका है और अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और मैं कहूँगा बहुत बुरी तरह हार चुके हैं। लोकसभा में हालांकि वो अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया, लेकिन उपचुनाव में 20% नंबर से ही पास हुए। तो ये जो एक राजनीतिक उठापटक है, उसमें अखिलेश को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के आधार पर संगठित होती रही तो उनका जो मिशन 2027 है वो टूट जाएगा। वो जो सपना है कि 27 में हम सत्ता में आए, वापसी करें, वो पूरा नहीं हो पाए। मैं इसकी जो ये टिप्पणियां हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर हो, हिंदुत्व के आधार पर ना हो। अब इसके लिए वो चुनते क्या है? उनकी टाइमिंग बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। जब आप धर्म पर हमला करेंगे तो जाति के आधार पर आप कैसे चुनाव जीतेंगे? मैं मान लेता हूं कि अखिलेश जी जातीय आधार पर चीजों को लेकर जाना चाहते हैं, पीडीए लेके आना चाहते हैं,
लेकिन आप पीडीए यात्रा निकालेंगे कांवड़ में, आप सोचेंगे कि इससे आप धर्म से जाति को निकाल करके अलग करेंगे और आप चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। ये मुश्किल है, ये अंग्रेज नहीं कर पाए। नहीं, अभी तो मैंने चुनावी वैतरणी की बात ही नहीं करी। आलोक जी सुनिए ना, जो ये आया कि आतंकी कहा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं वो इंस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? कांवड़ यात्रा शांति से निकल रही है, तो फिर एक जाति ला रहा है, दूसरा धर्म ला रहा है कि दोनों की रोटी सिकती रहे बराबर, तवा गर्म रहना चाहिए, चूल्हे की आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। उसका भी जो कानून होता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तमंचा तान दे तो हम अपनी फायर कर सकते, गोली मार सकते, उसको आत्मरक्षा में। देखना यह है कि इस विद्वेष की जो प्रारंभ है इस कांवड़ में, वो शुरू किसने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया या समाजवादी पार्टी ने शुरू किया? दोनों राजनीतिक दल हैं, और जो उत्तर प्रदेश के सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी राजनीतिक दल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये उम्मीद करें कि आप कांवड़ को लेकर के हमलावर हो, आप जाति विद्वेष फैलाना चाहें और भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले ही ना, तो वो कोई चुनावी राजनीति में वो भी है, उनको भी सर्वाइव करना है। आप अगर एक भी ऐसी गड़बड़ बॉल डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिक्सर लगाने की कोशिश करेगी। इवन अगर आप बहुत अच्छी बॉल डालेंगे उसमें भी वो अच्छे नंबर स्कोर करना चाहेगी। तो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी की समझ को लेकर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो धर्म वाले मैटर पर जाति कैसे विभाजित कर सकते हैं। अगर आपको जाति राजनीति खेलना है तो दूसरे सारे मैटर आलोक जी फिर वो क्यों ना करें? भूल गए 24वें मई में वो कन्नौज में नॉमिनेशन के बाद गए तो गंगा जल से धुलवाया जाएगा मंदिर, और आप कह रहे हैं कि वो शांत रहे। राजनीति करने आए हैं ना, जो हिंदुत्व के बैनर के नीचे लेके आ रहे हैं पूरे हिंदू को, आपको देना पड़ेगा दलितों को सम्मान। आप दो लाइन नहीं ले सकते ना पार्टी। जाता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या इसकी भी जांच हो जाए कि बीजेपी के लोगों ने किया था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि किसी दलित के भी मंदिर जाने पर आज की डेट में और किसी यादव के मंदिर मनीषा अनुरागी बीजेपी सांसद थी, मैं जान रहा हूं, मनीषा अनुरागी बीजेपी सांसद थी, 14 में जीत के आई और मंदिर धुलवा दिया गया। बिल्कुल, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति खेले, मैं मानता हूं उसको, लेकिन जब कांवड़ में जितना पीडीए ही मैक्सिमम यात्रा करता है, अब पीडीए को कितना आप उसमें से काट के निकालोगे? आप कांवड़ यात्रा का सर्वे करके देखिए पर्सनली, और देखिए कि कितने लोग जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, उसमें कितने % पीडीए के लोग होंगे। मुझे लगता है कांवड़ यात्रा में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर्वे, लेकिन जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, 60-80% लोग तो पीडीए में जाते हैं उस यात्रा पर। तो जिस यात्रा में से 70-80% लोग पीडीए, तो इसीलिए तो पीडीए कांवड़ निकाली ही उन्होंने, पिछड़े से ही जाते हो, वो इसीलिए तो निकाल रहे हैं, वो इसीलिए तो पीडीए कांवड़ निकाल रहे हैं। पुष्कर जी, धर्म में जब आप जाति को बंटवारा करना चाहेंगे, धर्म में जाति, ये कठिन है। तो मैं कह रहा हूं ना, 1000 साल में अब तो आलोक जी भारतीय राजनीति में ये धर्म पहले आया कि जाति पहले लाई गई, ये वैसे ही है, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? नहीं पुष्कर जी, ऐसा नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो पहले वर्ण आया, वर्ण से जाति में परिवर्तन, वो तो पहले तो धर्म ही आया, धर्म से वर्ण बना, वर्ण से जाति बनी। तो ये है जिससे धर्म हमारा बेसिक है। और मैं फिर कहता हूं कि आप जाति की राजनीति खेलने में कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी जाति राजनीति खेलना चाहती, बीजेपी धर्म की राजनीति खेलना चाहती, सबको वोट चाहिए। लेकिन जब कांवड़ यात्रा में 70-80% लोग पीडीए के ही हो,
और धार्मिक में जाति का जब आप फुट लगाने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक फायदा कम होगा, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक फायदा ज्यादा उठा ले जाएगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत तीव्र हमला हुआ है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत मुसीबत है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब आप धार्मिक यात्रा में जाति को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत अच्छी तरह से हम और आप कम से कम ये जानते हैं कि कांवड़ यात्रा अभी 10 साल या 20 साल पुरानी नहीं है। हम लोगों ने अब इन्हीं आंखों से देखा है। गांव से बस की बस जाती थी, मैं हरदोई से आता हूं तो कि मुरादाबाद तक बस से चले जाएंगे, फिर वहां से गंगा जल लेंगे और उसके बाद चढ़ाएंगे जाके जहां की मनौती रखी हो। वाराणसी की तरफ जाते हैं, हर जगह लखीमपुर खीरी है, कानपुर में कई महादेव के मंदिर हैं, कभी इतनी पंचायत हुई ही नहीं। ये सारी पंचायत इधर 10 साल में दिखाई दे रही है। कांवड़ पर कभी इतनी पंचायत हुई नहीं। पुष्कर जी, अखिलेश यादव के समय का कांवड़ यात्रा आपको याद होगा, सर झुका के जाइए, चुपचाप चले जाइए, चुपचाप अपना कर दीजिए। बाजा बजाने तक मना कर दिया था अखिलेश यादव, तो फिर कहां कुछ पंचायत हो। जब आप मतलब पहले कांवड़ पहले कांवड़ धूमधाम से नहीं मनाई जाती थी, पहले कांवड़ धूमधाम से नहीं मनाई। क्या अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा पर बैंड बजाना, बाजा बजाना मना किया था कि नहीं, आप बता दें। बाजा तो अब भी मना है, नहीं ऑफिशियली बाजा तो अभी भी मना है ना, बाजा तो अभी भी मना है। हम और आप अगर ईमानदारी का विश्लेषण करें, साउंड पर रोक है, फिर चाहे मुहर्रम हो, चाहे ताजिए निकल रहे हो या कांवड़ निकल रही हो, बज रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा, मेरी जितनी जानकारी है कि प्रारंभ अखिलेश यादव ने किया था कांवड़ यात्रा में म्यूजिक। वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अखिलेश यादव की तो ये अखिलेश यादव डिनाई करे ना, भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, अखिलेश यादव पे चुप रहते हैं। आप कांवड़ यात्रा पर कुछ कहते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, मुहर्रम पे चुप रहते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने किया क्या। उनके सारे सांसद, मैं आपको बताऊं, प्रिया सरोज से लेके हर सांसद ये कह रहा है कि कांवड़ में आपने सुविधा कुछ नहीं दी है, बस नेम प्लेट लगाइए, नाम दिखाइए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा हो रहा है। अखिलेश ने पूछ दिया ना कि आपने स्पेशल कांवड़ कॉरिडोर क्यों नहीं बना रहे। अब आप नगीना के सांसद छोड़िए अखिलेश यादव को, मान लिया आपकी बात में अखिलेश तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं, अब वो तो नगीना से आते चंद्रशेखर, वो तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मुसलमानों को फिर 15 मिनट नमाज पढ़ने दे सकते हैं आप। पुष्कर जी, नमाज हर हफ्ते आती है और लगभग बिल्कुल सही बात है आप, शुक्रवार को आती जुमा की, और धार्मिक यात्राएं जो मुसलमानों की होती हैं वो क्या नहीं निकलती हैं? धार्मिक यात्रा में कब लोग हैं मुसलमानों की धार्मिक यात्रा? मैं यही कह रहा हूं। अब आप आ गए इस लाइन पे, प्रशासन को जिम्मेदारी छोड़िए, सियासी लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। 70 साल से राजनीति होती आ रही थी, कभी ये नहीं था। पुष्कर जी, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे सेकुलरिज्म की राजनीति कमजोर होगी, सनातन पर हमला जरूर होगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे हिंदू प्रखरता से अपने धार्मिक चीजों को मनाएगा, आत्मविश्वास से मनाएगा, बहुत अंतर है। कुछ कर आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सरकार हिंदुत्व की समर्थन पार्टी है, संत मुख्यमंत्री, उसके समय पे जो हिंदुत्व का प्रदर्शन होगा, जो हमारा अपना धार्मिक यात्राएं होंगी, उसमें जो कॉन्फिडेंस होगा, अखिलेश के समय में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। दबा कुचला हिंदू। एक बात बताए ना, एक बात सुनिए मेरी, मुस्लिम, सुनिए पांडे जी सुनिए, इसको तो मानना पड़ेगा ना। यही लोग 12 में अखिलेश के लिए पागल थे, उत्तर प्रदेश के, अगर कहा जाए वोटर कि अखिलेश सब उठा। मैं यही कहता हूं कि मूलभूत समस्याओं पर बात की जाए ना। मेरी एक बड़ी आपत्ति पूरी मीडिया से, आपसे भी है, मूलभूत में हमारा धर्म क्यों नहीं आता? धर्म पहले नंबर, धर्म की वजह से लड़ रहे हैं। राइट टू रिलीजन है, कैसी बात कर रहे हैं?
वो तो सबसे ऊपर है। तो राइट टू रिलीजन एग्जीक्यूट करने के लिए केवल सनातन पर ही हमला क्यों होता है? मुहर्रम से गुंडा होती है, मुहर्रम से बवाल होता है, जिससे बवाल हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अभी योगी जी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है, वो जुलूस में गमछा लगा करके और वो तोड़ फोड़ कर रहा था, जोश में, या अल्लाह कहेगा क्या हुआ उसका? मैं यही पूछ रहा हूं, हुआ क्या उसका? वो जौनपुर की घटना बता रहे थे। होगा ही होगा ना। अरे भाई, हुआ क्या उसका? उसको दिखाते कि वो जेल में पहुंच गया है, उसके खिलाफ ये। मैं वही कह रहा हूं, प्रशासनिक गलतियां हो रही हैं। फिर आप बात मान लीजिए मेरी। पुष्कर जी, मैं फिर कहता हूं, प्रशासनिक गलतियों के पीछे छिप करके हिंदुओं को, सनातन धर्म को गाली देना, ये राजनेताओं को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और दूर हो जाए। फिर आप उसको देखिए ना, आप जितना अटैक है वो अखिलेश यादव तक के पिछड़ों पर है। मायावती की सरकार में क्या हो रहा था कांवड़ में? आज मैं निकाल के देखा इसको, स्पेशली देखा। उस समय क्या था आपको मालूम है? बिजनौर में क्या क्या हुआ था? उसका भी मायावती, क्योंकि राजनीतिक रूप से अब इस समय उस प्रासंगिक नहीं, उत्तर प्रदेश से 2 लोगों के बीच में चर्चा चल रही है। अगर उसमें मायावती, मैं इसी चीज को तोड़ने की बात कर रहा हूं कि बात हो लोकतंत्र में सभी को उठता है ना। मैं किसी पक्ष में नहीं। मैं फिर कहता हूं, उसका जी लोकतंत्र क्यों सनातन धर्म के लिए क्यों रहता है? मैं सनातन नहीं, आप समझे नहीं। जो गड़बड़ होती है उसके लिए क्यों नहीं होता है? आप विजय छांगू बाबा ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने क्या बोला? कुछ बोला? बिल्कुल बोला उनके प्रवक्ता ने। मैंने इस पे प्रोग्राम किया। मैंने, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। छंगूर बाबा को खड़ा किसने किया? किसके रिजीम में बनी वो 5 करोड़ की कोठी 20 करोड़ की? वो अधिकारी कहां है? उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? वो अधिकारी सारे के सारे जेल जाने चाहिए, लेकिन अरे कब जाएंगे? अभी तो एफआईआर तक नहीं हुई इस देश में। आप सोचिए, मैं आपको 24 घंटे पहले का एक दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहा हूं। कोविड के समय कितना हाय हल्ला मचा था तबलीगी जमात का। किसकी भूल रही? मैं प्रशासनिक गलतियों को, प्रशासनिक सारी एफआईआर क्वैश कर दी। और उस समय लग रहा था तबलीगी जमात पूरा कोविड फैला रहा है। इसका मतलब कहीं ढिलाई है। प्रशासन भी करिए ना। मैं तो प्रशासनिक बोल ही रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं प्रशासनिक है। अखिलेश यादव प्रशासन की बात कहाँ कर रहे हैं? तब भी नहीं बोला। अखिलेश यादव सनातन पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे वो तो कावड़ निकाल रहे, वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने केदार महादेव बनवा दिया। अखिलेश यादव कुछ ना बनवाए, हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह के बयान देते हैं सनातन को लेकर के, ये बंद कर दें केवल। इनका जो बयान है वो सनातन के विरोध में ही जाता दिखता है। कुंभ याद है? कुंभ से लेकर अभी तक हर बार हर चीज में आप एक जगह खड़े नहीं होते। एक दिन सनातन पर हमला करते, दूसरे दिन अपना पूजा करते हुए डाल देते हैं। एक दिन ब्राह्मणों के ऊपर हमला करते, तीसरे दिन लखनऊ चले जाते किसी उस परिवार से, एक ब्राह्मण से मिलने। तो आप स्थिर हो जाइए ना। आप है क्या? आपका चरित्र क्या है? अखिलेश यादव का जो कैरेक्टर है वो खुद ही कंफ्यूज, उनको पता नहीं लगता तो करें क्या। वो कभी ब्राह्मणों पर हमला करते हैं, कभी सनातन पर हमला करते हैं। हम या आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, मैं ईमानदारी से, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब मैं अखिलेश यादव को सुधारने के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकता ना। मैं वो बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। उत्तर, अगर अखिलेश यादव को नहीं पता तो हम बता दे रहे कि जनता क्या सोचती है। अगर वो समय से जग के उठ के, सुबह जल्दी उठ के और शाम तक चीजों को मॉनिटर करें। अब अगर दोपहर में 12 बजे जगेंगे और शाम को 6 बजे, अरे अब 10 बजे दफ्तर पहुंच जा रहे हैं। आप ही लोगों ने उनको सुधार दिया। 10 बजे 4 विक्रमादित्य मार्ग पे बैठ रहे हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग हैं तो अगल बगल के जो लोग, उनको भी ठीक कर ले थोड़ा सा, शायद हम लोगों की वजह से ठीक हो जाए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी जात की राजनीति खेले, लेकिन धर्म से जाति का जो
मैं कहता हूं कतई नहीं खेलने की परमिशन होनी चाहिए जात की। मैं कहता हूं किसी धर्म की काम में क्यों राजनीति हो। मैं रुद्राभिषेक करूं, आलोक जी कांवड़ निकाले या कोई सिर्फ शिव जी पे जल चढ़ाने जाए, उसको लेकर कुंभ सफल क्यों होता है ना। कुंभ में आदमी कोई मनोकामना लेके नहीं जाता है कि मुझे बस मिल जाए, वहां पैदल नहीं। वो कह रहा है 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मुझे गंगा जी में डुबकी लगानी, स्नान करना है माघी पूर्णिमा को। ये राजनीतिक सफलताएं नहीं है ना विफलताएं हैं। जो अखिलेश कहते हैं ना विश्व रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में नाम आया था, या मौजूदा सरकार कहती है हमने ये किया, वो आस्था है लोगों की कि वो गंगा जी में डुबकी लगा सके उस पावन महीने में। बस एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, आस्था तो है, लेकिन सरकार जब इनिशिएट करती है, सरकार जब एक फंडामेंटल चीजों को वहां उपलब्ध कराती है, तो लोगों की जो आस्था में भागीदारी बढ़ जाती है। ये सरकारों से चीजें बदलती हैं। तो क्या सनातन को आपकी बातों से दो इंटरफेरेंस निकाल लेता हूं। सनातन को गाली देके अखिलेश को लगता है कि उनकी सियासत चमक जाएगी, और बीजेपी को लगता है कि सनातन को मुद्दा बना रहने दे तो उनकी सियासत चलती रहेगी। बिल्कुल। लेकिन ये किसी भी परिप्रेक्ष्य में, आलोक जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसका सम्मान है, लेकिन आप शिक्षाविद भी हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपके साथ आप जुड़ते हैं, क्या उससे लोगों की समस्याएं खत्म हो रही? उसका ये बात, दो बातें। लोगों की समस्याएं तो अनंत हैं, और भारत जैसे देश में तो और भी ज्यादा, नहीं तो 40-45 करोड़। दो मुद्दे हैं उसका। एक हमारा है जो भौतिक डेवलपमेंट है, आर्थिक डेवलपमेंट है, उसमें सरकारें काम करती हैं, उसमें सरकारें कभी सफल होती कभी असफल होती। एक हमारा भारत के परिप्रेक्ष्य में है हमारा सांस्कृतिक उत्थान। अरे अब तो 8 साढ़े 8 साल हो गए ना, अखिलेश को गए 8 साढ़े 8 साल हो गए, मायावती को गए 13 साल बीत गए। अब तो चेहरा बदलना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश की सूरत आर्थिक तौर पर बिल्कुल नहीं बदली। पर कैपिटा इनकम अखिलेश के समय से इस समय तक में डबल से ज्यादा हो गया प्रति व्यक्ति आय। क्या नहीं बदली है? सर आपको मालूम, आपको मुझसे ज्यादा इकोनॉमिक्स मालूम है। इकोनॉमी हर 5 साल में डबल हो जाती है। हम और आप कम से कम सियासत तो करने बैठे नहीं है। आज अगर 5 ट्रिलियन की है, आप नोट कर लीजिए, आज से 5 साल बाद 2031 में या 32 में वो 9 से 11 मिलियन के बीच होगी। उसका भी इसको फिर ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं। 30 सितंबर वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था भारत 2045 में टॉप 5 इकोनॉमी में आएगा। तब 2012-13 में वो सरकार की एक्सपेक्टेशन थी 2045। वित्त मंत्री ने कहा था पिछले क्योंकि वो 2025 में आ गई। मैं आपको जो कुछ अच्छा अब वहां से आएंगे तो फिर 2004 में कितने ट्रिलियन की थी और मनमोहन सिंह ने 10 साल में कहां पहुंचाई? और जो उसमें भी आएंगे, जो क्रूड ऑयल, मैं छोड़ता हूं इस बात को और किसी दिन। आज अभी इस पे सनातन, क्या आपको लगता है कि जैसा आपने शुरुआत की थी 27 का चुनाव है इसीलिए ये इतना जोर है? बिल्कुल 27 का चुनाव है, इसीलिए तनाव सिर्फ पुष्कर भाई इसीलिए है। अखिलेश यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, और दोनों ये चाहते हैं कि तीसरा कोई पनप ना पाए उत्तर प्रदेश में। अगर ये दोनों लड़ेंगे तो वोट तो सपा को जाएगा या भाजपा को जाएगा, न बसपा खड़ी हो पाएगी न कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो चलिए बहुत ताकतवर व्यवस्था उत्पन्न होने वाली है, और 2027 में दोनों की रणनीति ये है कि हम और आप खेले, चाहे हम सत्ता में है चाहे आप सत्ता में है। कांग्रेस और मैं मानता हूं हर किसी का अपना पार्ट होना चाहिए। 2 दली वाली में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हो क्या रहा है, रणनीति क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होना क्या था।
ये जो इस समय जो बयानबाजी है, इससे कांग्रेस और बसपा और नीचे जाएंगे। लोग या तो अखिलेश यादव को पसंद करेंगे, बस या भारतीय आलोक जनता जी, पार्टी को पसंद करेंगे, और ये प्रोग्राम की करने राजनीति का मेरा उद्देश्य इस टॉपिक पर यही था कि दोनों अपनी 27 के लिए सियासत चमका रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में तो कुल मिलाकर जो ये कांवड़ पर सियासत हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 9 अगस्त तक है, और मैं कहूं तो वो 23 और 24 जुलाई शिव तेरस तक है, जब तक जल चढ़ाने जाया जाता है। उसके बाद ये भूल जाएंगे, दूसरा मुद्दा आ जाएगा और कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।